माता की और अष्टमी की सब बहनों ने बहुत बहुत बधाई हो। और आपा इस खुशी के मौके पे सारा इकट्ठा है, यो भी एक कारण है कि हमारी जो रत्नी दीदी है बड़ी, उनके पोतो या पोते की जन्म की खुशी में जो पहली हुई आवे है तो अपने हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा उद्यापन करे है, तो उसको आज उजमणो है, उद्यापन है। तो उस खुशी में हम सारी इकट्ठी हुई हैं और एक आंगन में कहानी सुनने लग रही हैं। इसलिए पोता कने बहुत बहुत बधाई हो जन्म की। माँ बेटा स्वस्थ रहे, खुश रहे और दीर्घायु होवे। वही माता से यही प्रार्थना करा कि सारी जनी की दुआ से ये बड़ो आदमी बने और परिवार को नाम रोशन करे। तो अब हम कहानी शुरू करा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटा था और 7 बेटा की बहुआरी थी, एक बेटी थी। तो त्योहारों की खुशी के मौके के ऊपर सब आंगन लिपया करती, बुआरी देती, कच्ची मिट्टी का घर होता तो सब मिट्टी खोदन जाया करती। तो सारी जनी 7 बहुआ तो मिट्टी खोदन गई। 6वां का तो बच्चा हो रहा था, वह एक नई बहू थी, विंग अभी तक होया कौन था। तो आपके सारी जनी मिट्टी, माँ मैं भी जाऊंगी। हाँ सासू बोली भाई तू भी चली जा सागे। पैर ओढ़ के जाया करती। खूब जनी सर चली गई मिट्टी खोदन ने, मिट्टी खोदन लगी। तो वह केकरी का ननद तो बैठी रही, छोटी सी थी, और वह सारी जने मिट्टी खोदे। तो एक जिठानी का से कस्सी का से और श्याऊ का बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो बे केकरी का भाई है ना, मर गया तो मर गया, विचार कौन करो। और एक तरफ मिट्टी डालन लगी तासड़े में, डाल गई भाई श्याऊ फुफकारती गरजती के बात रोवे विलाप करे। भाई बच्चा था, वह भी एक माँ थी, तो विलाप करे। तो सारे बोले भाई मेरे बच्चा ने कौन मारियो, कौन मारियो। बा बोली या मारियो, बा बोली या मारियो, कोई यहाँ कौन भरे। बोली भाई जो मैं तो श्राप दूंगी, जो कोई मेरे बच्चा न मारे मैं उसकी कोख बांध दूंगी। तो आपके बाबोली के नाम भाई मार तो है ना के नाम ऐसे ननद से मरी है सारी नो बोली। जो बाप बेचारी बोली भाई मैं तो एक बार नो करी थी, मर गई तो मर गई, मैं तो बालक हूँ, नो भाई कोख तो बांध दूंगी तेरी। अब सारी जनी नो बोली भाई कोख बंधा लियो। तो वह बडली बोली मैं कौन बंधाऊँ, छोटनी बोली मैं कौन बंधाऊँ, 6 की 6 नटकी। अरे भाई बेचारी टाबर थी 6 7वीं बहू, बस सोची एक ही ननद है, इसकी कोख बांध देगी तो मेरे सासू रोड़ा करेगी हमने। अरे भाई बा नो बोली मेरी बांध दे भाई, मैं मारी हूँ। जुटी नो बोली मैं मारी हूँ, मेरी बांध दे। तो बोले भाई ले तेरी बंधवा ले। बा कोख बंधवा ली। रागी घना ही दिन हो गया, व्रत बड़को लावे, सारी जनी पैर ओढ़ का तैयार होवे, बच्चा की खुशी में होई मनावे। लेकिन बा बेचारी उदास है। उदास तो बिन सासू नो बोली भाई के बात है, किम बात तो है। नो बोले भाई के नाम यह बात है कि भाई अपनी ननद से और श्याऊ माता का बच्चा मर गया था और वह कोख बांधन लगी, माँ मैं बंधवा ली और ये सारी नट गई। नो लिए बहू तो यो करो काम है ईब। बोले ईब के भाई का देखूं क्या निशानी वडेरी ने पूछो। नो बोले भाई अपने जो गाय है इस सुरली गाय की सेवा करोगा नहीं उससे फल मिला। गोकणी बताई बा बेचारी सेवा करे, उसका रोजीना उसको ठाण बुवारे, पानी पियावे, चारो देवे। खूब दिन हो गया, खूब दिन हो गया सेवा करते न। गाय उससे प्रसन्न हो गया। बोली भाई बात क्या है, तू के मांगे है। नो बोली भाई मेरे तो है ना कोख बंद रही है, मेरे बच्चा को नहीं, आस औलाद को नहीं, और मैं सबसे निर्वाणी सी रहूं, मैं उदास हूँ तो मेरे भाई जोड़ी भर। बोली भाई मेरे कन को नहीं, 7 समंदर पार एक सोना धोबन रवे, बा तेरे जोड़ी भर सके है, उसके बा बहुत भाई पुण्य कर रखे है। बोली भाई कहीं जाऊँ। बोली भाई 7 समंदर पार तो मैं बता दूँ, गरुड़ पंखने का पैर पे पंख पे चढ़ के जानो पड़ेगो, पर वो भी रास्ता तन नहीं देखनो है। भाई ठीक है, उदास हो गया, चाल पड़ी। चाली ना जो रास्ते के अंदर आपका थक गई तो बड़को पेड़ आयो, जब बिंगा नीचे बैठ गई तो देखे तो सांप का बच्चा सांप आने लग रहे और गरुड़ पंखनी गएड़ी आपके बच्चा खातर दाना लाने, वो उन्हें खान लगी न जब और बचा के अरे कुल्लड़ियों सो आंडी सी पड़ी थी, मार करके तोड़ के ऊपर मुद्दा मार दिया और आप आगे चाल पड़ी। चलन लगी इतना ही आ गई सांपन। तो बोली भाई के बात, मेरा बच्चा तो ना गरुड़ पंखड़ी आ गई भाई, आज मेरा बच्चा तो मर गया। बोली भाई बच्चा कौन मरिया, बच्चा तो सांप मैं मारियो हूँ और ये पड़ा तेरा बच्चा जीवित है। बोली भाई तू तो बहुत आज बढ़िया काम करियो है, मैं भी एक माँ हूँ और मेरा बच्चा जीवाया है, तू तो अन्न जीवन दान दियो है, तो मैं तेरी के करूँ, सेवा करूँ, बता तेने के दूँ। बोले भाई मन्ने नहीं तेरे पंखा पे बैठा के 7 समंदर पार भेज दे। बोली ठीक है ले बैठ जा। 7 समंदर के ऊपर बैठ के 7 समंदर पार भेज दिया। चल उतर गई, जाके भी सोना धोबन को घर पूछो, एक जनी बता दियो। बोली भाई के बात है। बोले बस बात कि मैं कौन मन बता दे। तो सोना धोबन का 7 बहुआ 7 बेटा भरियो पूरे परिवार, पर वे काम के खातर भगवान की लड़िया करती आपस में, बा जाने बा कर दे घर भी अच्छो कौन रखा करती। तो वह बोली कि भाई
या तो बहुत बात हुई उनके तो लड़े है, तो मन ने उपाय करना चाहिए। बाकी एक सारे सुते रहता ने, जब उनको घर बुहार देती, पीसनो पीस देती, और डांगर डोले को गोबर उपड़ा को सारो काम कर देती। तो एक दिन सब सोची दो बढ़िया, तो बहुआ रोज लड़िया करती, आजकल घर भी साफ सुथरा पाक करे कौन है, देखो तो सरी। बारात ने जाके देखा नहीं तो 4 बजे 3 बजे पैर का तड़का आवे और करे, बोले भाई पल्लो पकड़ियो, बोले के बात तो भूत है प्रेत है आए बुलाए है कि, बोली मैं कुछ ही कोनी, मैं तो साहूकार के बेटे की बहू हूँ। अरे तो बोले भाई तन्ने गरज के है, तो के गरज से करे है, मेरे यो इतना काम है। बोले भाई गरज ही आई है, मेरी कोख बंदरी है, और मैंने कहीं बतायो है कि थारे प्रताप से थारे पुण्य से होगा गो, जब हम फल दे दो तो। नु बोली मैं देती तो कोनी, पर तू मेरी बहुत आत्मा प्रसन्न कर दी, और भाई तने जरूर देऊंगी फल। तो वह बोली कि भाई के नाम है चाल के, तो भाभी का सागे बैठ के आई, बोली चाल उठाई ले चाल, आई उसके सागे ब्याह के, अरे अब अंगली चिटली में तो मेहंदी काटी, राखा में काजल निकालियो और छांटो दे ने। जब बोले ले भाई तेरी खूक खुल गई आज, तो वह कहते 9वें महीने हो बेटो, 9वें महीने बेटो यो, गाँव में उत्सव मनायो खूब। बोले भाई के नाम है इनका प्रताप से देख सारी नगरी में सबका बेटा यार खूब धूमधाम से इनका करियो। सर इन बोली भाई मेरे तो ओही माता से होयो है, ओही माता की मैं तो मन्नत मांगी थी, और ओही माता ही ठोट्यो है, और भाई मेरे भूल चूक में कुछ अपराध होयो तो वो माफ करियो है। तो सब जनी कोई भी कीट पतंगो और है मारो तो माफी मांगो अपना हाथ से मरे तो, और छोटे को अपराध होवे वो बड़ा लेना सीखो, ताकि भैया ना बड़ा छोटा हाँ यह पर चाली रहे। और सब कोई हो माता को दो करियो, पहलो बेटो वे उजमन करियो, और बेटा बेटी में अब कोई फर्क को नहीं, यो भी मान के चालियो है। हाँ लड़कियां भी नाम रोशन करेगी, और बेटो भी भाई घर को दीपक हुआ है, तो लड़की भी दीपक ज्योति है अपने घर की। तो सब कोई ने वही माता की बहुत बहुत बधाई हो, सब कोई मिलजुल के व्रत करियो, और साहूकार के बेटे ने फल दियो वही माता इसो सब ने दियो, कहता सुनता हूँ कारा बरता सब ने दियो। को कहानी पियो पानी, को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ी उजमाओ। हाँ ओले नहीं हाँ बोलो गणेश की और सुनाओ दीदी। सुना दे गणेश जी। एक बुढ़िया माई थी, वह गणेश की कहानी है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश, सब देवता में विराज आने वाले गणेश भगवान है। तो सबसे पहले गणेश को मनावा है, तो हाँ पूर्ण को नहीं होती। तो एक बुढ़िया माई थी, भी जमा बुढ़ी थी, वह बुढ़ी तो बुढ़ी थी, और वो रोज तड़के चूरमा का पिंडा बना दे कर कहने को नहीं मैं तो गणेश भगवान का चढ़ाया क्या हूँ। तो गणेश भगवान ने सोचा भैया तो मंदिर में बैठ कर रोज तेरे खा के जावन, तेरे सुच्चा भी कौन चढ़ा दी, यू के बाद तेरा नाम बदनाम करने लग रही नगरी में। तो गणेश भगवान ने बिठा के नाक पांगली चढ़ा ली। बूढ़ी ने बेरा था भी तेरी कहानी तेरा तो सुच्चा कौन जहाँ तो चढ़ाई है। सारे भाई नगरी में राजा था भी, तो सारी नगरी में गोवा दुआ दिया भाई गणेश की कोई नाक पर तांगली तारेगा तो उसने इतना धन दौलत दूंगा, राधा राजपाट भी दूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति तार दे तो गोवा दिन जाओ भाई कोई गणेश की नाक पर तांगली तारो, ये गोन लाग गए, रामायण बचन लाग गई, अमन होने लग गए। बूढ़ी माई भी सड़क पर के ना उसने जाके बोली उरा रे बेटा, बोला के बात है, बोला न्यू न्यू बात है ताई गणेश भगवान नाक पांगली चढ़ा रहे तार देखो नहीं। बोले अच्छा, बोले फिर के मिलेगा, बोले इतना राजपाट देगा राजा। बोले ले भाई कोशिश तो मैं भी करूंगी, सवेरा आने दे। बूढ़ी माई ने तब जाके अपना लेगी पिंड बना के चूरमा का, और जाके ने वो योगिया गोन लागे तो सारे बंद करवा के ने बोली एक गणेश भगवान मेरे खसम की कमाई और मन ने खाई, तन्ने नाक पांगली क्यों चढ़ाई। उसने तो भाई झट तारी उसे की चढ़ाई, उसे कर उससे तो चढ़ा रखी थी, कसम की कमाई मन ने चूर चूर खाई, तन्ने नाक पांगली क्यों चढ़ाई, मैं तो कड़ाई बैठ के खाऊं। तब उसने उसका कंधे झट दे वांगली तार ली, झट दे सी वांगली तार ली, एक दोबारा शुरू हो गए। और इसी गणेश भगवान ने पल्ला चढ़ाई सी कदे ना चढ़ाई, और पाछा तारी सी सदा तारी हो को कहानी पियो पानी कड़ा बैठ के खाओ। वीरवार की सुना दो, आज वीरवार है ना। हाँ। थोड़ा सा आवाज आ जाएगी। एक सेठ सेठानी था, बहुत सारी धन संपदा सब कुछ थो, हर तरह को आराम थो। तो जड़े धन होवेगो दौलत होगो तो काम भी होवेगो, नौकर होवे चाकर उनकी देख रेख करनी बहुत काम होवे। तो एक भिक्षा मांगने साधु आ गयो,
कि भाई भिक्षाम दे। जब बोली का नाम है भाग जा रहे कि मैं तो ना मेरे छोरे ने खुआन लाग रही हूँ। तो भाई दोबारा आयो, अगले वीरवार आवे, फिर बोली मैं तो आज इन्हें सुहान लाग रही हूँ। कदे का मैं इसने नुहान लाग रही हूँ, मेरे तो बच्चों का काम है, मैं तो रसोई में लग रही हूँ, उसने भिक्षा कौन देवे। बोले बात की है, बोले मेरे तो बहुत काम है भाई, मैंने फुर्सत ही कौन, मैं तेन कहीं भिक्षा गालूँ। बोले तेरे सारी चीज को तो आराम है और फिर भी कौन गल है। बोले मैंने आराम के है, काम तो काम बहुत है मेरे, पैसा धन दौलत से क्या हुआ है। बोले भाई अगर तेरे 100 उपाय कर दूँ तेने टाइम ही टाइम हुआ, बोले फिर तो क्या बहुत बढ़िया बात है भाई, टाइम ही टाइम होगा वो तो अच्छी बात है। ने बोले एक उपाय है, वीरवार ने तो सिर धोया कर और तो तावड़ो चढ़ जा जद उठिए पहले तो, और फिर झाड़ू काट के कचरो उठाइए ना, एक पासे कोने में इकट्ठो कर दइए, रोटी पोके चूल्हे के पीछे रख दइए। और आदमियों ने भी कहिए कि आज उसी दिन दाढ़ी मोछ बनवावे, जामत बनवावे, और तू भी बाढ़ धोइए और भाई कपड़े भी धोइए, सब काम करिए जो भी करना को नहीं हो। बोली ले यह क्या बात है, और दिन धो उस दिन भी धो लूंगी है। बोली ठीक है कह, वह तो 2 3 4 वीरवार यहीं करो, उसका तो धीरे धीरे व्यापार में घाटो आ गयो। व्यापार में घाटो आ गयो तो 5 नौकर होता, 4 कर दिया, 4 करता 3 करके सारे नौकर हट गए। घरा काम कम करन आती वह भी चली गई। अब आवे कट से पैसा, खाली बैठी मक्खी उड़ावे। 3 4 महीना हो गया आए वो। बोले भिक्षाम दे। बोली कट से दूं, कुछ भी कौन नहीं, अंडे सारा देखा कुछ भी कौन पावे। बोले जब तेरे सब कुछ तो जद भी कौन दियो, और आज तेरे सब किमें को नहीं रहो। बोली भाई मन तो तू ही उपाय बता के गए तो। बोली तू बोली भाई मेरे काम कम कर दे, काम तो जद कम होगा जद धन संपदा कम होगी। जिसका कने दाना ही को नहीं हो उसका काम करता होगा, कुछ भी को नहीं होगा। काम तो धन संपत्ति सब सुख वैभव के पीछे ही है। तो बोली भाई अभी मैंने जल्दी बता, मैं तो माफ़ी मांगने लगी, भाई आपको कराइडो है, मैं माफ़ी मांगूँ आपसे, मेरे दोबारा करो। तो बोले भाई दोबारा ये है कि आप वीरवार ने सिर कपड़ा ना धो, और कोई भी गृहस्थी औरत है भारी काट के कूड़ो उठाओ, रोटी बना के चूल्हे के पीछे ना रखो, आगे रखो, दिन छिपता ही दिया बत्ती करो, कोई भी दाढ़ी या जामत ना करवाओ, वीरवार ने सिर गाबा ना दो, बृहस्पतिवार को यही है। और पीला वस्त्र पहरो, अगर पीले चीज को दान होवे तो वो करो, सब कुछ हो जाएगो। बाद 2 3 वीरवार यहाँ करो, बिंगो घर वापिस यहाँ ही बढ़ गयो कि बृहस्पति भगवान की कृपा से सब कुछ हो गयो। तो हे बृहस्पति भगवान, भी सेठानी ने वापिस दियो और उसने शिक्षा दी, सब ने ना दियो है, सबका सुख संपत्ति राखियो और परिवार में बढ़ोतरी राखियो। और बहनों काम है वहीं कर्म है, और काम है उसके पीछे ही सब कुछ है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। 3 हो गए, और कह दो गणेश जी की, तो आप कह दो, आप कह दो, गणेश की मैं कह दूं। एक ब्राह्मण की बेटी थी, वह गरीब थी लेकिन भाग्य बहुत तेज था। तो बस राजा का मांग के ले ली। राजा बोले भाई सुंदर लड़की है और संस्कार युक्त है, तो मैं इसे शादी कराना चाहूँ। तो वह गणेश जी की आराधना पूजा करया करती, रोज मंदिर जाती। फिर ब्याह से 4 5 दिन बान बैठे पहले मंदिर गई, नो बोली गणेश जी महाराज आज से 13 में इतना ही साथ है, भाई मन नहीं वक्त कौन मिलेगा, मैं राजा की रानी उसके साथ दरबार में बैठूंगी, देख रेख करूंगी, मन वक्त कौन मिलेगा, भाई 16 श्रृंगार करूंगी, तो मैं तेरी पूजा में मन टाइम कौन निकाल सकूंगी। तो गणेश जी महाराज बोले भाई तू मेरी बहुत भक्ति करी, अभी तक कौन मांगियो। तो उसने एक पीड़ो वस्त्र दे दियो, तौलियो टाइप पटको बोले तौलियो। तो बोले कि जब तू नहा के निकले नहीं नहावे उसके बाद में इस तौलिया से डील पूछ लेगी ना, तो तेरा 16 श्रृंगार हो जाएगा अपना आप, तो तेने वक्त मिल जाएगा मेरी पूजा करने। बोली ठीक है। ब्याह के चली गई राजा के घर, अरबा तो नहावे वो तौलियो फिर आवे तो भी तो 16 श्रृंगार हो जा, वह तो 5 मिनट में आ जा। सारी रानियां बोली कि यह करे की है जादू टोनो। राजा के मन भागी कि ये थम देखो 6 घंटा लाग दो बनाओ श्रृंगार में, और यह जल्दी तैयार हो जाए। राजा उसने सबसे ज्यादा चाण लाग्यो, आगे तागे उसने राखन लाग्यो। इब छे तो औरतां की थोड़ी सी आदत हो है, वे जलन लगी कि भैया ना या काल आई है या बिल्कुल राजा के ऊपर अधिकार कर लियो, आपा छे नुई सब कुछ करन लाग रही। हाँ बोले भाई के नाम है देखा तो सरिया जादू टोनो, श्रृंगार इतनी जल्दी कहीं हो जाए, औरत ने तो बहुत देर लागे। तो बोले कि भैया ना, तो बोले कि देखा तो वह नहान लगी ने तो दरवाजे में छेद कर दियो, देखा तो वह तो नहा के आपका वस्त्र फेरे और सो श्रृंगार हो जा। वही दासिया ने दे के रुपया और उनने घूस दे के वो तौलियो उठवा लियो, उठवा के अरबे तो आप क्या करी। अब गणेश जी महाराज ने तो पतो पड़ गयो, गणेश जी महाराज तो उसको उसको और रखवा दियो। उनने भेद कौन पट्टे हुए के करी नहान लगी, तो एक जनी डील पूछे तो कीड़ा चल गया, दूसरी बोली मन्ने दे
वरना देख बाद पहुंचाया तो उसका कोई मकोड़ा चल जाए, दुर्गंध फैल गई सारे शरीर में। अभी करे के शर्मावती कवे भी कोनी। दासी ने बोली कि जाकर देख के हवा कटे है, देखा तो बातों महल में श्रृंगार करके बैठी है। बोली भाई के नाम जाके यार, बोले तू जरूर जादू टोनो करे, हम राजा ने शिकायत करांगा नहीं तेरी माया वापिस समेट है। बोले मैं कोई जादू टोनो कौन जानू, मन तो बोली तो तू श्रृंगार करे तो लियो तेरे तो श्रृंगार कर दे, मारे माने बनावट सारी बिगाड़ दी, माने काली कलोटी बना दी। बोली भाई मन तो गणेश जी महाराज दियो है। फिर बा गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी कि ये बोल पर मैं कर लो, औरत दाह में कर लो, कुछ ही कर लो था मैं ना, इसने हटाओ। तो गणेश जी महाराज बोले वे लेते हूँ, मेरी भक्ति करिए, मैं मानू हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं रखना चाहिए भैया। तपस्या करी, मेरी भक्ति करी, जद फल मिलो है, तुमने बिना भक्ति कौन मिल, थम करो थमने मिल जागो। तो जिसके भाग्य में जो है वो उसी ने मिलेगो, आपने को नहीं होगा करया करया जो दोगो, जो आप कर्म करांगा, कर्म करांगा तो फल जरूर मिलेगो, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो गरीब हो अमीर हो जरूर। तो हे गणेश जी महाराज, मैं ब्राह्मण की बेटी ने भाग्य दियो और बिना राजा के महल तक पहुंचा के प्रिय बनाई, इसी सब ने बनाइयो। और बनाओ श्रृंगार बहनों सब राखियो, या औरतों को हक है, और औरत तो बनी ठणी अच्छी लागे। तो गणेश जी महाराज सब ने सुख समृद्धि दियो, वैभव दियो, सुख शांति राखियो, आनंद करियो। हे गणेश जी महाराज तेरी सदा ही जय। सब कंदन के भंडारे बराबर। एक और 5 तो लगी दुकान कुकर लगे गई। देखिए मैं नजरे चल रहा जोड़ो अभी खाएंगे ना तो पूजा करके खाते हैं। एक नगरी में एक गरीब ब्राह्मण था, उसका एक बेटी थी। वह बेटी रोज तड़के उठ के विष्णु भगवान मिल गया, उसने विष्णु भगवान बोले भाई मेरी कहानी क्या करेगी तो सदा सुख भोगेगी, काया में धन में सासरा में पीर में थी पहले जमा गरीब। तो वह तड़के उठती नहाती धोती वह तो अपना नहाया धोकर विष्णु भगवान की कहानी कह के पाछा कि मैं और काम कर दी, पूरा ध्यान धर लिया। तो विष्णु भगवान ने भी बैठाट कर दिया, घर में गरीबी दूर होगी, कार कोठी होगी, श्वासन होगी। नाई ब्राह्मण ब्याह का चल पड़े। उसकी माँ ने बोली बिलारी मैं उरत मैं कहानी को हूँ, बोला कहते मेरे सासू ससुरा गमन कहानी नहीं कहने दे। बोला बेटी सा तो बात को नहीं, बोला ना माँ के मेरा पटा है। बोला वे तो न्यू करिए कहानी ना छोड़िए, तड़के उठ के नहाए धोकर अपना जल का लोटा भर के ब्राह्मण का कर्म तड़के उठ के चूल्हा लिपिया कर दे। तो वह चूल्हा चौका लिप दी, जल का लोटा भर के धर लेंदी। वह कहानी कंदी विष्णु भगवान की सासू ससुरा तड़के उठते बुने बोले बोले तो भूत बरड़ बरड़ बहुत करे तड़के तड़के बोला। बोले इसने पूछिए के बात से, तो सासू ने बोलिया बोला तो बरड़ बरड़ क्या तो करे, काम नहीं बनता तो मैं कर लूंगी। बोले माँ मैं तो बरड़ बरड़ कौन करती, बोले आपने तो विष्णु भगवान की कहानी को। बोले विष्णु भगवान की कहानी तो क्यों, विष्णु भगवान की कहानी तो मिला धन मिला सुख शांति मिला, सबको सुहाग भाग मिला, कर्म धर्म मिला। बोले भाई फिर तो आप दोनों निकाल लेंगे इतनी बात से तो और धन हो जाएगा। भाई मैं तड़के दिन सासू को कहानी कहती विष्णु भगवान के घर में धन माँ के ठाठ बाट कार कोठी नौकर सब कुछ हो गया। तो ससुरा बोले पुनः कह दे कहानी बंद कर देगा अपना तेरा हो गया धन। भाई दिन का क्या गना था, गरीबा बैंड दे तेरे गरीब आंडन लाग रहे, गरीबा बेटी ब्याह दे, किसी का भी धन बांडिया बोला गरीबा में धन का क्या गना था। वो बावड़ी खुदवाओ, हाँ कि मैं कर गौशाला बनवा कि मैं कर, उसने भाई ने करवा दिया। उसने खूब सारे भंडारे चलावा हुए, पूरी खीरा के नगरी में गोवा दुआ दिया। वो ब्राह्मण जितने भी जिम जिम के जाओ न सब ने सोना के टके दे, किसका घाटा कौन रहा, किसी का एक जना न होगी, किसी का नहीं। बोले भाई ऐसा गरीब था कड़ डाक के मारे राजा को नहीं बैठ सकता ऐसा तो। और बोले वो एक गरीब ब्राह्मण हो के इतना पांडे दे सोना के टके हमें भी लिया, राजा की शिकायत करी। राजा ने बुला लिया, बोले भाई पंडित तो इतना धन करते लिया के बांटन लग गया, हमें तो राज्य नगरी के वही नहीं बैठ सकते। नहीं बोले ये राजा मैं तो ना तो लूट के लिया ना चोरी का चपटी का, मेरे तो घर में विष्णु भगवान की कहानी का पहले बू क्या कर दी दोनों सासू बू का, उसकी कृपा तो मेरे तो सब कुछ है। बोले फिर इसी कहानी तो बोले फिर राजा बोले भाई हमने भी सुना। तो अबू बोले मैलम बुला ली राजा का, मैं भाई नहा धो के बाल बाल मोती पो के बू भी गई, बाल बाल मोती पो के राजा को बैठ गया। बू ने फिर वह कहानी सुनाया दी विष्णु भगवान की। तो बोले बू बोले बोले कहानी सुबेरे को शाम ने को उठ दे को बैठ दे को बाहर को भीतर को आगतल को डाकतल को कुआ को जोड़ को विष्णु भगवान की कहानी और कदे नहीं आवा आनी। ये विष्णु भगवान का जोड़ और कदे नहीं आवा तोड़ा। जय हो विष्णु भगवान की। जिस ब्राह्मण की बेटी ने गरीब ने ठूठिया इसने सब ने ठूठिया कहानी कहने वाली ने उकारे भरने वाली ने जो सवेरे उठ के सब भगवान का ध्यान को धन के भंडारे दिए। ये विष्णु भगवान की जय। और जिसी होई माता हमने आई सी सब संसार में सब ने आवे
सब तरह की खुशियां आवे, सारा का आवे। ये बात बस अच्छा, एक दूसरे